दोस्तों इस वक्त हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है जिसको सुनकर समझकर दिल कहरा उठ रहा है। आंखें देखने पर मजबूर हो रही हैं कि किस तरह से वहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। चारों तरफ दोस्तों जली हुई अपनों की लाशें हैं, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये हादसा बहुत ही बड़ा हादसा है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनके अपने लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनका क्या हो रहा होगा। जी हाँ, 100 से ज्यादा शव निकलने की घटना है दोस्तों। इसमें यह कहा जा रहा है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी जी भी उस प्लेन यात्रा में सवार थे जिसमें कहा जा रहा है कि 242 लोग उस पर सवार थे और इनमें से 159 भारतीय थे और 53 ब्रिटिश लोग थे। दोस्तों इतनी बड़ी जहाज मतलब यात्रियों से भरी जो प्लेन है वो लेकर के उड़ी तो, लेकिन अचानक से टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से प्लेन जो है वो किसी बिल्डिंग से क्रैश हो गया, लड़ गया, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। उस धुएं में अपने जल रहे थे, अपने तड़प रहे थे और दोस्तों देखा नहीं जा रहा है जिस तरह से जली हुई लाशें बटोरी जा रही है। दोस्तों सुना नहीं जा रहा है, आंखें भर आ रही हैं क्योंकि इतना बड़ा हादसा देश में कभी हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल से तो मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना बड़ा हादसा प्लेन क्रैश यानी कि जो जिसमें यात्री सफर करते हैं उसमें इतना बड़ा हादसा हुआ हो, जिसमें पूर्व सीएम गुजरात के रूपानी भी शामिल थे या उसमें यात्रा कर रहे थे। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ उसके बाद से जो वहां का कैप्टन था, जो जहाज उड़ा रहा था, उसने मदद की गुहार भी लगाई। उनका कोड वर्ड था माई डे माई डे माई डे, यानी 3 बार का माई डे का मतलब हो गया मेरे हेल्प करो। लेकिन दोस्तों हेल्प कैसे की जा सकती जब जहाज ही पूरी बिल्डिंग से टकरा गया। यही नहीं दोस्तों, दैनिक भास्कर की यह खबर सुनकर और भी आप विचलित हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि ये खबर ही दोस्तों बहुत बड़ी हादसे की है। हमें लगता है कि इस पर कोई ना कोई जांच जरूर बैठानी चाहिए क्योंकि हमारे नागरिक मारे गए, उसके साथ साथ जिस बिल्डिंग से ये जहाज टकराई है दोस्तों उसमें भी वो जो डॉक्टर होते हैं, मेडिकल के छात्र इंटर्न थे जिसमें 50 से 60 छात्र उसमें मौजूद हालत में थे। वहां क्या हुआ दोस्तों, वो लोग बचे कि नहीं बचे, क्योंकि जो खबर मैं आपको सुना रही हूं वो दैनिक भास्कर की है, जरा सुन लीजिए। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही फ्लाइट एक बिल्डिंग से टकराई, इसके बाद प्लेन में आग लग गई। हादसे में 100 से ज्यादा यात्री मारे गए। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में 242 यात्री सवार से। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुआं धुआं ही दिख रहा है और आगे कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। 20-25 लाशें तो यूं ही निकल रही हैं, लोग एम्बुलेंस का लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाशें बटोरी जा रही हैं। क्या हुआ दोस्तों इस हादसे के पीछे, कैसे ये घटना है या जानबूझकर ऐसा हुआ, किसकी साजिश है, इतने लोग मारे गए। यही नहीं दोस्तों, आगे मैं और पढ़ के सुनाती हूँ, ये भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। पायलट ने आखिरी समय पर माई डे कॉल किया था। विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने आखिरी मौके में माई डे कॉल किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन काल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो और उसे इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कहता है। लेकिन इस सब से कोई फायदा नहीं हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। यही नहीं दोस्तों, जो लोग उसमें 200 से ज्यादा लोग उसमें बैठे हुए थे और सबके मारे जाने की खबर है। कौन जिंदा है कौन बचा है नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन 100 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं। उसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद हैं।
दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, जहाज में बैठे हुए जो इतने लोग थे उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि जो 159 जो भारतीय थे और 53 ब्रिटिश नागरिक भी उसमें सवार थे, जबकि पूरा जो पूरी यात्रियों की जो प्लेन थी उसमें 242 यात्री सवार थे। अब उन तमाम यात्रियों में से ये भी बता दें कौन खत्म हुआ कौन क्या हुआ। लेकिन दोस्तों एक और खबर, एक मतलब दोस्तों हादसे पर हादसा हो गया है। यानी कि जो डॉक्टरों का बिल्डिंग थी जिसमें इंटर्न डॉक्टर मेडिकल के थे वहां पर मौजूद थे, जिस बिल्डिंग से प्लेन एयर इंडिया का टकराया उसमें भी 50 से 60 इंटर्न थे। जरा इसको भी सुन लीजिए, विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा उसमें 50 से 60 डॉक्टर थे। एयर इंडिया का विमान जिस बिल्डिंग से टकराया वह इंटर्न डॉक्टर का हॉस्टल था। जानकारी के मुताबिक यहां से 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर थे, सभी के मारे जाने की आशंका है। इससे सटे ब्लॉक में रेजिडेंट्स डॉक्टर रहते थे। दोस्तों ये बहुत बड़ा हादसा है, ये इतना बड़ा हादसा है कि ऐसे हादसे देश में बहुत ही, मैं कह नहीं सकती, मैं इस खबर को बताने में मेरी आंख में आंसू आ जा रहा है कि कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को इंटर्न के लिए वहां पर भेजा था और वो बच्चे वहां पढ़ने गए थे। एयर इंडिया का प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, 242 लोग उस प्लेन क्रैश में थे और 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर जिस बिल्डिंग से टकराई उसमें भी सभी के मारे जाने की ये खबर है। ये खबर नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत के दिल दहलाने वाली खबर है। ये हादसे हैं क्या है नहीं बता सकती दोस्तों, लेकिन इतना कहूंगी कि इन तमाम लोगों के पीछे क्या साजिश है, क्या था दोस्तों, नहीं मैं कुछ कह सकती क्योंकि पता नहीं क्या है इस हादसे के पीछे। क्योंकि जब सीज फायर हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तब भी हमारे जो प्लेन था वो डिसबैलेंस हो रहा था। वहां पर पाकिस्तान के एयर बेस में जाने के लिए उनसे हेल्प मांगी गई थी, तो पाकिस्तान ने अपने एयर बेस में हमारे हवाई प्लेन को वहां तक उतरने ही नहीं दिया। आनन फानन में उसे पंजाब हरियाणा के एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसमें ये देखा गया था कि उसके आगे की जो नोज थी वो टूट गई थी। उसमें भी बहुत सारे जो यात्रियों से भरी प्लेन थी उसको बचाया गया। लेकिन उसके 1 महीने के बाद भी, अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ, इतने बड़े हादसे हो गए। दोस्तों ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारे देश के नागरिकों को किस तरह का निशाना बनाया गया है या ये हादसा है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे अभी तक यही खबर मिली थी कि यात्रियों से भरी जो जहाज है सिर्फ वही टकराई है, लेकिन इसके बाद ये पता चला है कि जिस बिल्डिंग से वो टकराई है वो भी, उसमें भी 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर थे। सभी के मारे जाने की जो खबर है वो दैनिक भास्कर छाप रहा है। वो बता रहा है ये हादसा है कि क्या है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जो खबर है दोस्तों ये पूरे देश को दहलाने वाली है खबर है और देश के तमाम लोग जो है वो दुआ कर रहे हैं कि जो लोग बचे हैं, जो हादसे में चोटिल हैं, जो घायल हैं, जो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उनकी मदद हो सके, उनकी जान बच जाए। और जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। लेकिन क्या कहूँ, उनके परिवारों को इस वक्त, जो उनके परिवार के लोग हैं वो बिलख रहे हैं, उनसे यही कहूँगी कि उनकी भरपाई, उनके परिवारों की भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग इस मुसीबत की घड़ी कहिए या इस दर्द की घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं।